वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राग मालकोंस, जो हमारा एक आधा टॉपिक मैंने डाल दिया था और आधा आज डालूंगा। तो उसका जो हमने टॉपिक छेड़ा था कि राग मालकोंस का बड़ा ख्याल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राग का परिचय लिखने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे राग मालकोंस बड़ा ख्याल बंदिश के बोल। ठीक है जी, बंदिश के बोल लिखेंगे। सबसे पहले बोल लिखने हैं हमने स्थाई। स्थाई क्या है? हम्म, पग लागन दे। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। इसका है पग लागन दे हे महाराज कुंवर। ये तो आपकी होगी स्थाई। और इसके बाद अंतरा। अंतरा क्या बनेगा? सदा रंगीले प्रीतम पावन दे। सदा रंगीले प्रीतम पावन दे। ठीक है जी। ये आपने इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले राग मालकों बड़ा ख्याल बंदिश, यानी कि परिचय के बाद ये चीजें यानी कि स्थाई और अंतरा इस तरीके से पहले लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले राग मालकों बड़ा ख्याल ये लिख के इसके नीचे लिख देना एक ताल। इसको विलंबित ख्याल भी बोल देते हैं, बड़ा ख्याल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए, विलंबित आ जाए, विलंबित का मतलब होता है बड़ा ख्याल। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेपर में यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग कहाँ तक लिखेंगे? 1 से लेके 12 तक खुला खुला लिखना है, ताकि बड़ा ख्याल थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है इसके अंदर। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने बड़ा ख्याल लिख लिया। बड़ा ख्याल लिखने के बाद सबसे पहले क्या रहेगा, आपको पार्टीशन करनी है, यानी कि विभाग बनाने हैं। एक ताल में दो दो मात्राओं के कितने विभाग हैं? 6। तो हम फटाफट विभाग बना इसके सॉरी विभाग बना लेते हैं इसके। एक मिनट, ये थोड़ा सा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने विभाग बना लिए। वहां पे जब एग्जाम के अंदर आप बनाएंगे तो अपने साथ स्केल अवश्य लेके जाइए, ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो और अच्छे से लिखा जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ज्यादातर गलती करते हैं वो ऐसे पार्टीशन बना देंगे लेकिन सम का कोई निशान नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सम का निशान लगाइए। पहली मात्रा पे सम आएगा, तीसरी पे खाली का स्थान है, पांचवी पे दूसरी ताली, फिर खाली, फिर तीसरी ताली, फिर चौथी ताली। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे स्वर। ठीक है, स्वर लिखेंगे। स्वर हमें याद करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मेरा लेट्स रियाज के नाम से वोकल का चैनल है, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके ऊपर मैं वोकल की क्लासेस डालता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वोकल की क्लास देखने को मिलेगी लेट्स रियाज पे। मालकोस का बड़ा ख्याल कैसे हम याद करें, किस तरीके से याद करेंगे कि आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लेट्स रियाज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं। ये ओनली थ्योरेटिकल चैनल है और वहाँ पे वोकल का डालेंगे।
तो बंदिश लिखने से पहले हमें अच्छे तरीके से उसको गाना आना चाहिए, तभी हम, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर हमारे स्वर याद होंगे तभी हम यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बोल। ठीक है, बोल से पहले हम स्वर लिखेंगे। इसमें स्वर क्या लगे हुए हैं, मा, गा, ठीक है जी, सा, नी, गा, सा, नी, गा, सा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मा, गा, सा, नी, गा, सा। ये थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि बोलों के लिए हमारे पास फिर बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मा, गा, थोड़ा बीड़ा बीड़ा, यानी कि जो बड़ा ख्याल होता है वो हमें एक मात्रा के अंदर 4 बीट्स कहनी है। मा, आ, गा, ठीक है जी, ये 4 हो गई। यानी कि ये आपको जब वोकल की क्लास इसकी डालूंगा तब आपको आसानी से पता लग जाएगा। सा, नी, गा, सा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे सा, नी, गा, सा। इसके नीचे आप इकट्ठा लिखा है ना, तो इसके नीचे ऐसे डाल दीजिएगा। ठीक है जी। सा, नी नीचे वाला है तो इसके नीचे बिंदु आएगा। मा, गा, सा, नी, गा, सा। मालकों से लिख रहे हैं तो सा के नीचे इसको कोमल करना जरूरी है, और गा भी इस राग में कोमल है। ठीक है, उसके बाद मा, गा, सा, नी, गा, सा, धा, नी। ये दोनों कोमल है राग मालकोस के अंदर। उसके बाद नी, सा, यानी कि हमें काउंटिंग 4 तक रखनी है। ठीक है, तभी बड़ा ख्याल बनता है ना, क्योंकि बड़ा ख्याल, विलंबित ख्याल इसको तो बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा धीमी लय में होता है। ठीक है, सा, डैश, गा, डैश, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ से। उसके बाद फिर मा, 1 2 3। ये आपको याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। आसानी से याद तब होंगे जब इसको साथ साथ में आप गा के देखेंगे। मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको बार बार सुनेंगे ना, आपके दिमाग में स्वर बैठ जाएंगे और आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। गा के बाद फिर माँ लिखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखिए, यहाँ पे छोटा सा आप स्थाई जरूर लिख लेना कि हम स्थाई है, ये हमारी स्थाई है। ठीक है, उसके बाद माँ लिखने के बाद इसको फिर यहाँ पे जो इसके अंदर स्वर लग रहे हैं राग माल को, उसके अंदर वही लगा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कोई भी स्वर नहीं लगाना, कोशिश करनी है। धा, नी, कितने हो गए, 4। इसको गा के भी दिखाएंगे आपको। गाने के लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेट्स रियाज के नाम से है। तो उसके ऊपर हम बार बार इन स्वरों को गाएंगे तो आपके दिमाग में झट से बैठ जाएंगे। देखना, आपको महसूस भी नहीं होगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने चंद ही सेकंडों में सोल्व कर दी है। मतलब जहाँ एक बंदिश लिखने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, वहीं यदि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका सारा 5 मिनट में आप बड़ा ख्याल लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा, या तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए प, ग। कई होते हैं जो नीचे, यानी कि ज्यादातर तो नीचे लिखा जाता है। 1 मिनट में नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर स्वर आते हैं और नीचे बंदिश के बोल, है ना। तो कैसे होएगा, प, ग, प, यहाँ पे अवग्रह, फिर उसके बाद ग, फिर अवग्रह, इसको भी जोड़ देंगे। प, ग, ला, गन, ला, लागन, न आएगा यहाँ पे, स्लाइड नहीं दिख रही है। प, ग, लागन, दे। लेट्स रियाज पे आपको मैं हारमोनियम के साथ बजा के आपको याद करवा दूंगा। बहुत ही आसान है, बड़ा ख्याल तो बहुत ज्यादा आसान है याद करना। हे,
ठीक है जी। उसके बाद हम लिख लें फटाफट, उसके बाद आपको दिखाऊंगा गा के। इस तरीके से चलना है हमने ना, जैसे ऊपर है ये, अब अगर हम एस एस क्यों डाल रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि ऊपर जो स्वरों के साथ ना ये डैश चलता है, ये वाला, ये, और नीचे वाले बोलों के साथ अवग्रह लगता है ना। जैसे हम हा को लंबा कर रहे हैं, जैसे पग लागन दे हे माँ, इस तरीके से गाया जाएगा। मैं आपको प्रॉपर गा के बता दूंगा अभी। इसको आपके दिमाग में जब तक स्वर नहीं बैठेंगे तो बंदिश तो आप रट्टे मार के तो आप कर ही नहीं सकते, कितना भी जोर लगा लीजिए, कहीं ना कोई गलती तो रह ही जाती है। तो इसलिए बार बार उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए थोड़ा बहुत आपको गाना आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी साई, देखो बड़े ख्याल की साई होगी, पग लागन दे, ठीक है। दे को देखो कितना लंबा किया हुआ है इसने। फिर उसके बाद हे को कितना लंबा किया हुआ है, मा हा रा ज, महाराज कुंवर, ठीक है। इसके बाद हमने लिख ली स्थाई, उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे आपने डालना है अंतरा, ठीक है। 11वीं मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, पहली मात्रा पे सम है इसका, 11वीं मात्रा से। यदि आप चल के यहाँ तक 10 तक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपकी बंदिश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 11वीं मात्रा से तो हमने स्टार्ट ही किया है ना। तो उसके बाद अंतरा, अंतरा भी हमारा 11वीं मात्रा से स्टार्ट है। अंतरे में क्या लिखना है, सदा रंगीले प्रीतम के पाबंदे, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे इसके स्वर लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आएगा ग। साफ साफ लिखना है आपने बिल्कुल ही, गा मा, ठीक है, धा डैश नी, फिर नी, उसके बाद सा, एक दो तीन चार तक ये जाएगा, ठीक है जी। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जो आपकी बुक्स होती है ना उसके बीच में भी आपको त्रुटियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। उन चीजों का ध्यान तब रख पाएंगे यदि हम आसानी से, हमें सिखाया गया होगा उस चीज के बारे में, है ना। अब यहाँ पे कई बार हमें कुछ बुक्स में बिंदी यहाँ पे ऊपर हाई स्केल के लिए हमें देखने को नहीं मिलता, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो सारे ही गुणीजन होते हैं, तो वो नंबर काटने में जरा भी आपका वो नहीं करेंगे वो, ठीक है। धा कोमल, फिर उसके बाद नी, जोन जोन से स्वर लगे हुए हैं ये आपको लिख के बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको बड़ा ख्याल लिखना है। बड़ा ख्याल लिखने के बाद आपको मतलब कि ये लिखने के लिए आपको गाना आना चाहिए। बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको स्वर याद होंगे तो आप चुटकियों में लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बंदिश कब हमने लिख दी, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ गलतियां कर रहा हूँ, आप गैस करके बता सकते हैं कि ये वो गलतियां क्या हो रही हैं मेरे से, है ना। एग्जामिनर मेरे यहाँ झट झट से नंबर काट देगा अगर मैंने वो गलतियां यहाँ पे सेट नहीं करी। सबसे पहले राग माल को, उसके अंदर गा कोमल रहता है, गा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने धा नी कोमल किया, तो धा कोमल नी कोमल, है ना, गा कोमल धा कोमल, ये अवश्य याद रखना है आपको। यदि आप गा कोमल धा कोमल, गा धा नी है ना इसमें कोमल, अगर वो नहीं करेंगे तो राग का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा ना, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखने हैं नीचे इनके बोल, सदा रंगीले, सदा,
फिर अवग्रह, यहाँ पे आएगा र, रंगीले। आपके एग्जाम में पक्का 100% ये बंदिश बनानी आ सकती है, क्योंकि हमेशा से आती है, तो इस बार तो और भी टफ पेपर आ सकता है ना। तो आपको अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट होके जाना है। किसी भी तरह का कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना उस तरीके से करोगे तो आसानी से बंदिश भी आपको याद हो जाएगी और नंबर भी पूरे मिलेंगे। इसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, ठीक है। पाबंदे, ये हो गया आपका स्थाई, और ये बड़े ख्याल का हो गया अंतरा। इस तरीके से लिखना है। अब बात आती है, अगर वो आपको बोल देता है कि आपको क्या करना है, बड़ा ख्याल लिखना है आपको 2 तानों के साथ। हमने इसमें बड़ा ख्याल तो हमने लिख दिया, हमारा पूरा सही है बिल्कुल, एग्जामिनर नंबर कहीं नहीं काटेगा। यदि हमने 2 ताने ना लिखी साथ में, फिर तो हमारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। यदि पेपर में दे रखा है 2 तानों सहित लिखना है, तो हमें 2 ताने लिखनी ही लिखनी है। तो आपको 2 ताने भी आपको लिखनी बता देता हूँ किस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे, यदि आपके नीचे पेज खत्म हो जाता है, राग मालकुंस बड़ा ख्याल, ठीक है जी। तो हम पीछे वाली स्लाइड में 11 से स्टार्ट थी ना बंदिश, तो 11 से जो ताने हमारी होती हैं वो मतलब कि जो रहती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है ना। बड़े ख्याल की तो ताने भी आपको पता ही है बड़ी होंगी। तो यहाँ पे क्या था, ये आपने पग लागन, ठीक है जी, इतना लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर स्वर आएंगे, मा गा सा नी, सा नी गा सा, ठीक है जी। इतना लिख के यहाँ से हमने पहली तान स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे तान, ठीक है। तान लिखना तो तान बनाना बड़े ख्याल में तो बहुत बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे लिखेंगे ताने 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताने कैसे बनाएंगे, ताने आपको आने चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं, अगर हम राग मालकों उसको नी से स्टार्ट, नी सा गा मा, ठीक है। बढ़त की तान से चलेंगे, 2 ताने बनानी है। सबसे पहली तान ये होएगी आपकी नी, नी सा, है ना। 4 लेने हैं हमने, एक मात्रा के नीचे हमें क्या लेना है, 4 स्वर आने चाहिए एक मात्रा के नीचे, ठीक है जी। एक, उसके बाद सा सा गा गा, बढ़त की तान करनी है, सिर्फ बढ़त की तान करेंगे। आपको ज्यादा उलझाने वाला नहीं बताऊंगा। ने नी सा 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 गा गा, यहाँ पे मामा गागा, फिर गागा, फिर सा। बढ़त की तान चल रही है, वापस वापस आ रहे हैं, ठीक है। फिर सा पे आगे, फिर दोबारा नी से उठा लीजिए, नी नी सा, ठीक है। ये नी हम नीचे वाले से उठा रहे हैं, तो इनके नीचे बिंदी जरूर लगानी है और कोमल करना है हमें, ठीक है। नी को भी कोमल करना है, ठीक है। ये हो गए कितने, कहाँ तक आ गए हम, हमें 10 तक बनानी है तान, ठीक है। उसके बाद सा सा गा गा, मेरा थोड़ा सा गला खराब हुआ है, इस तरह से थोड़ा सा स्वर मेरे जा रहे हैं, तो आप समझने की ट्राई करना, ठीक है। सा सा गा गा मा 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 गा गा, ठीक है।
ग म ध ध ध ध मामा, फिर लगा दीजिए मामा गासा। ये आपकी एक तान होगी, है ना। ये एक तान होगी। इसी तरीके से दूसरी तान लिखनी है। ये दूसरी तान आप सा से स्टार्ट कर लो। सा सा गा 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 मा मा, चार चार करने हैं। गा गा मा मा गा गा। यानी कि राग मालकोंस का जो अनुशासन है, उसके स्वरों का चलन है, उसी के अंदर रहते हुए हमने स्वर लिखने हैं। ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से आप रे भी लगा रहे हैं बीच में, तो सीधा कांटा ही लगाएगा एग्जामिनर, क्योंकि राग से बाहर चले गए आप। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गा से ही ऊपर को चलते हैं, गा लगा देंगे। एक आपको और भी चीज बताऊंगा मैं। ये हमारा गा गा सा, फिर गा गा मामा धा धा नी नी। आसानी से धा धा नी नी। इसके बाद लगा लीजिए धानी धामा, धानी धामा, धानी धामा, गा मा गा गा, गा मा धामा, गामा धामा, धामा गासा। ये अगर हमें रस्तों का पता होगा ना राग के, कि कैसे किस तरीके से चलना है, राग से बाहर भी ना हो और हमारी सुंदरता भी बरकरार है, ये हमारी दूसरी तान होगी। तो हमें राग मालकों को अच्छे से गाना होगा। ये हमारे पूरा 6 नंबर का काम हो चुका है जी। ठीक है। ये था हमारा राग मालकों का बड़ा ख्याल। हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है। यदि आपको इसको सीखना है कि राग मालकों या कोई भी बड़ा ख्याल छोटा ख्याल किसी तरीके का भी हमें बजाना और गाना भी आ जाए, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल लेट्स रियाज सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है। ये मेरा चैनल है जहाँ पे वोकल की वीडियोस में डालता हूँ, जिसमें आपको गाना सिखाया जाएगा, क्योंकि बिना गाने के तो आप फिर इसको बजा के भी नहीं देख पाएंगे कि कैसे हम बजाएंगे। यदि बजा के नहीं देख सकते, तो जैसे जैसे मैं गा रहा हूँ गाऊंगा वहां पे, तो स्वर यदि आपके कान दिमाग में बैठ गए ना, तो आप आराम से लिख दोगे अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो ये था आपका बड़ा ख्याल। बड़े ख्याल के साथ आपकी दो ताने। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक मैं जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है। तो तब तक आप ये बड़े ख्याल को देख लीजिए, आप इसको एक कॉपी के ऊपर उतार लीजिए। ठीक है। कॉपी के ऊपर उतार के ना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको उतार के साथ साथ में आप गाना है वीडियो के साथ। तब आपको देखना है, आप 2 मिनट में ही अपना बड़ा ख्याल दो तानों के साथ लिख दोगे। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील होगा कि पेपर लेंथ ही है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों का इससे भला हो सके। ठीक है। जितने ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।